हाय एवरीवन। इस लेक्चर में हम लोग ऑटो कैड के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 1 और 2 पार्ट डिस्कस कर लिया है। आज ये हमारा ऑटो कैड का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। अगर इसके पहले वाले पार्ट आप लोग नहीं देखे हैं अब तक तो वो आप लोग देख लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पीडीएफ अटैच किए गए हैं। अगर इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ना है, वहाँ पर मैंने पीडीएफ एक अटैच कर दिया है। आप चाहे तो उसको आप लोग डाउनलोड करके वहाँ पर आप 100+ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स में आने वाले हैं या आ सकते हैं, मैंने वहाँ पर प्रोवाइड करा दिया है। वहाँ पर आंसर के साथ है, आप चाहे तो उसको पढ़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प मिलेगा। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं कल का एक क्वेश्चन डिस्कस करना चाहूँगा, वो आप लोग देख लें, उसको अच्छे से समझ लें। तो मैं कल के क्वेश्चन नंबर 1 था उस पर जाता हूँ। लास्ट लेक्चर का ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, जिसमें बोल रहा था कि कैड सिस्टम फॉर राउंडिंग कॉर्नर्स आर। राउंडिंग कॉर्नर के लिए जो कैड कमांड हम लोग यूज कैड का जो कमांड हम लोग यूज करते हैं वो कौन सा है। तो राउंडिंग कॉर्नर कहने का मतलब जैसे दो चीज़ होती है, एक तो होता है राउंड करना, एक होता है वहाँ पर कुछ प्रोवाइड करना। जैसे कि ये हमारा अगर स्क्वायर है तो हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, इसको राउंड शेप में कर देते हैं, ऐसे करके राउंड कर देते हैं। तो ये जो राउंडिंग है, क्वेश्चन में यही पूछ रहा है, राउंडिंग कॉर्नर के लिए पूछ रहा है। तो राउंडिंग कॉर्नर का जो आंसर होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पर फिलेट प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं? फिलेट प्रोवाइड करते हैं। और चैम्फर मैंने जो बताया था वो चैम्फर था। तो चैम्फर में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक एंगल पर कुछ हम लोग यहाँ पर कट कर देते हैं, वहाँ पर मटेरियल रिमूव कर देते हैं, जैसे कि वो हमारा स्क्वायर उस शेप में ना होकर ऐसे होगा। वहाँ पर भी हम लोग कुछ मटेरियल को रिमूव करके शार्प कॉर्नर को रिमूव करते हैं, तो उसे हम लोग चैम्फर करते हैं। तो ये दोनों चीज़ों में आप लोग को डिफरेंस समझ लेना है। जब भी राउंड बोलेगा कॉर्नर को तो हम लोग फिलेट का यूज़ करते हैं, और जब भी कुछ एंगल पर बोलेगा कि यहाँ पर कुछ स्लोप देना है, कुछ एंगल देना है कॉर्नर को रिमूव करके, तो वो हमारा चैम्फर होता है। तो इस वाले क्वेश्चन में राउंडिंग कॉर्नर बोला था, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर फिलेट राइट इसका आंसर होगा। वैसे मैंने उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में राइट आंसर वहाँ पर कमेंट कर दिया है, वहाँ पर अटैच कर दिया है। अगर आप लोग देखना चाहें तो देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन में मैं मुझे कुछ समझाना था, वो हम लोग समझ गए हैं। अब आज का क्वेश्चन मैं यहाँ पर शुरू करता हूँ, आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं लेक्चर आज का। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। विच कमांड इज यूज टू ड्रॉ सॉलिड सर्कल। अगर हम लोगों को सॉलिड सर्कल ड्रॉ करना है तो उसके लिए हम लोग कौन सा कमांड यूज करते हैं। जैसे कि एक सर्कल कमांड होता है जिसमें हम लोग डायरेक्टली वहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, बट वो सॉलिड नहीं होता, उसके अंदर में मटेरियल फील्ड नहीं होता है। तो अगर हम लोगों को सॉलिड सर्कल ड्रॉ करना है या फिर कुछ होलो पोर्शन ड्रॉ करना है जहाँ पर कुछ उसका इंटरनल डायमीटर है और एक्सटर्नल डायमीटर है, और यहाँ पर ऐसा है कुछ सर्कल या फिर कंप्लीटली सॉलिड है, तो उसके लिए एक कमांड यूज करते हैं जिसको हम लोग डोनट कमांड बोलते हैं। या तो ये थोड़ा सा थिकनेस होगा, यहाँ पर उसका कुछ मटेरियल यहाँ पर होगा, या तो ये हमें ड्रॉ करना है, या कम्प्लीटली सॉलिड मतलब टोटल मटेरियल फिल है अंदर में, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सर्कल। और यहाँ पर सिर्फ बाहर बाहर में मटेरियल है, अंदर में ज़रा भी नहीं है, तो वो हमारा हो गया कम्प्लीटली होलो सर्कल, मतलब या थीन सर्कल बोल सकते हैं। तो ये डायरेक्टली हम लोग सर्कल कमांड से ड्रॉ कर लेते हैं। बट क्वेश्चन में बोल रहा है सॉलिड सर्कल, तो सॉलिड सर्कल इसके लिए हम लोग हमेशा डोनट कमांड का यूज़ करते हैं। मतलब वैसा सर्कल ड्रॉ करना है जहाँ पर मटेरियल जो है वो कम्प्लीटली अंदर में फिल है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉलिड सर्कल। तो सॉलिड सर्कल के लिए हम लोग डोनट कमांड का यूज करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विच डज चेंज द क्रॉस हेयर सर्कल कर्सर इनटू द हैंड कर्सर। विच डज चेंज द क्रॉस हेयर कर्सर इनटू द हैंड सर्कल। अगर क्रॉस हेयर जो हम लोग को वहाँ पर दिखता है, आप लोगों को पता होगा, जैसे कि हम लोग जब ऑटो कैड ऑन करते हैं तो एक प्लस टाइप का वहाँ पर हमें वहाँ पर दिखता है, ऐसे करके वो कर्सर टाइप का होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस हेयर कर्सर। अब इसे अगर हम लोगों को हैंड कर्सर में कन्वर्ट करना है तो उसको कन्वर्ट करने के लिए एक हम लोग कमांड का यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पैन कमांड। पैन कमांड के हेल्प से हम लोग क्रॉस हेयर जो इस टाइप का कर्सर होता है उसको हम लोग हैंड कर्सर के फॉर्म में, मतलब हाथ के फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हम लोग पैन कमांड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। इन ऑर्थो मोड लाइंस आर ड्रॉ टू इच अदर। लाइंस का हम लोग लाइंस को ड्रॉन करते हैं इच अदर में, मतलब वो एक दूसरे के कैसे होते हैं वो हम लोग को यहाँ पर बताना है। एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, या एक दूसरे के इंक्लाइंड होते हैं, या एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या फिर किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। तो आप लोगों को मैं जब ऑटोकैड पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, या फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया है कि ऑर्थो मोड का हम लोग यूज़ हमेशा
परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने में करते हैं। मान लीजिए एग्जैक्ट हमें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है तो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्थो मोड ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद अगर हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे या तो वो कम्प्लीटली हॉरिजॉन्टल होगा या फिर कम्प्लीटली वो वर्टिकल होगा। अगर दो लाइन हमें ड्रॉ करना है तो कम्प्लीटली वो परपेंडिकुलर होगा। तो हमेशा हम लोग परपेंडिकुलर लाइन जब भी हम लोग को ड्रॉ करना होता है तो उस केस में हम लोग ऑर्थो मोड ऑन करके फिर काम करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, परपेंडिकुलर लाइंस अगर हमें ड्रॉ करना है तो। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आते हैं, विच कमांड इज यूज टू ज्वाइन टू परपेंडिकुलर लाइंस बाय अ कर्व। अगर हम लोग को कोई कर्व को ड्रॉ करना है, कर्व को ज्वाइन करना है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, दो परपेंडिकुलर लाइन को कर्व से अगर हमें ज्वाइन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक लाइन हमने ऐसे बना दिया और एक लाइन हमने ऐसे बना दिया, और इसको अगर हम लोग को यहाँ पर कर्व से ज्वाइन करना है, ये कॉर्नर हटा देना है, कर्व से ज्वाइन करना है, तो उसके लिए मैंने अभी भी बताया आपको जब लेक्चर शुरू कर रहा था, तो उसके लिए हम लोग फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। अगर लाइन है, लाइन को हम लोग को यहाँ पर अगर कर्व से ज्वाइन करना है तो उसके लिए हम लोग फिलेट कमांड का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच फंक्शन की इज यूज टू टर्न द ग्रिड ऑन ऑफ। आप लोगों को नज़र आता होगा जब भी हम लोग ये ऑन करते हैं ऑटोकैड तो आपको ग्रिड वहाँ पर नज़र आता है, ऐसे 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 करके कुछ क्रॉस क्रॉस नज़र आता है, उसी को हम लोग ग्रिड बोलते हैं। तो इसको अगर हम लोग ऑफ करना है या ऑन करना है, मान लीजिए कि ये ऑन है, इसे ऑफ करना है, तो हम लोग डायरेक्टली नीचे में भी आपको कमांड दिया रहता है, नंबर ऑफ कमांड्स रहता है, तो वहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्टली हम लोग F7 अगर बटन को प्रेस करते हैं, शॉर्टकट की है ये हमारा, F7 को अगर हम लोग प्रेस करेंगे, ऑन ऑफ प्रेस करके हम लोग ग्रिड को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर ग्रिड ऑन है तो F7 अगर प्रेस करेंगे तो ग्रिड क्या होगा, वहाँ से ब्लैंक हो जाएगा, वो पेज जो होगा वो क्लीन हो जाएगा। और अगर ऑफ है, उसे ऑन करना है, तो F7 अगर हम लोग प्रेस करेंगे तो हमारा ग्रिड जो होगा वो ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द कमांड यूज टू इरेज द ऑब्जेक्ट पार्टली इन। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम लोग को कुछ पार्टली अगर डिलीट करना है, कमांड इरेज करना है, जैसे कि कुछ लाइन्स है, अगर हमारे ऐसे ऐसे कुछ लाइन्स है, कंप्लीटली हमें ड्रॉ नहीं डिलीट नहीं करना है, मान लीजिए कि टोटल वर्टिकल लाइन है, नीचे वाला पोर्शन को रिमूव करना है या यहाँ वाला पोर्शन को, इतने दूर वाले को ही रिमूव करना है, तो उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिम। अगर इरेज कर देंगे तो क्या होगा, वो टोटल लाइंस कंप्लीटली, ये वाला लाइन कंप्लीट इरेज हो जाएगा। बट अगर हम लोग को ट्रिम करना है तो जितना पोर्शन हमें रिक्वायर्ड है वो अगर हम लोग कर देंगे तो वो ट्रिम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। पार्टली अगर हमें इरेज करना है, पार्टली अगर इरेज करना है, कंप्लीटली नहीं इरेज करना है, तो उस केस में हम लोग ट्रिम कमांड का यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं, एक्सटेंशन फाइल ऑफ कैड। कैड का एक्सटेंशन फाइल मतलब अगर हम लोग कोई फाइल कोई कैड में डिज़ाइन बनाए, ड्राइंग हमने बनाया और उसको अगर हमने सेव किया, तो वो जो सेव होगा वो किस एक्सटेंशन से होगा। जैसे कि डॉक्यूमेंट्स वाले फाइल को, जैसे हम लोग वर्ड में कुछ लिखते हैं उसको सेव करते हैं तो वो डॉक फाइल उसको बोलते हैं, उसका एक्सटेंशन डॉट डॉक होता है। उसी तरह से अगर कैड में हमने ड्राइंग बनाया और बना के कंट्रोल एस करके सेव किया तो वो किस नाम से सेव होता है, तो उसका हम लोग जो सेव होता है वो डॉट DWG होता है। DWG मतलब ड्राइंग, डॉट DWG होता है, ड्राइंग होता है। तो इसका एक्सटेंशन जो होता है कैड का वो डॉट DWG होता है। ये फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, डॉट DWG। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं, फॉर व्हाट पर्पस कंट्रोल वाई इज यूज इन कैड ड्राइंग। कंट्रोल वाई का यूज़ हम लोग कैड ड्राइंग में किस पर्पस के लिए करते हैं। तो आपको ध्यान में होगा कंट्रोल जेड का जो यूज़ हम लोग करते हैं, कंट्रोल जेड का जो यूज़ करते हैं वो अंडू के लिए करते हैं। उसी तरह से कंट्रोल वाई का यूज़ हम लोग कैड में रीडू के लिए करते हैं। तो रीडू का यूज़ के लिए हम लोग कंट्रोल वाई का करते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है रीडू का यूज़ के लिए हम लोग कंट्रोल वाई यूज़ करते हैं। तो शॉर्टकट्स की आपको कुछ कुछ ध्यान में रखना है, जैसे F7 से हम लोग यहाँ पर ग्रिड ऑन ऑफ कर सकते हैं, कंट्रोल वाई से हम लोग यहाँ पर रीडू कर सकते हैं। उसी तरह से कल हमने कंट्रोल 1 पढ़ा था, कंट्रोल 1 से पैलेट का प्रॉपर्टी हम लोग कर सकते हैं। तो जो भी चीज़ें शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, कुछ कुछ चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा, वो डायरेक्टली क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, हाउ मेनी मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स कैन बी क्रिएटेड इन ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो। अगर ऑटोकैड ग्राफिक्स विंडो में कितने व्यू पोर्ट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले व्यू पोर्ट देख लेते हैं होता क्या है। तो व्यू पोर्ट जैसे कि कोई स्क्रीन है ऑटोकैड का, हमने लैपटॉप ऑन किया या सिस्टम ऑन किया, ये हमें ऑटोकैड पे स्क्रीन दिख रहा है। बट इसे अगर हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करना है, जैसे कि हमने 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, या 3 स्क्रीन हमें दिखाना है, वहाँ पर 4 स्क्रीन दिखाना है, तब हम लोग को उसी को व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ व्यू पोर्ट जो है वो हम लोग 4 इक्वल पार्ट में या 4 पार्ट्स में स्क्रीन को डिवाइड कर सकते हैं ऐसे,
और ऐसे उसी को हम लोग व्यू पोर्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर जो मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं वो 4 है। यहाँ पर व्यू पोर्ट कहाँ से हम लोग देख सकते हैं, आप लोग मेन्यू बार में जाइएगा, वहाँ पर आपको व्यू दिखेगा। व्यू में ही जब आप क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर टॉगल बार जब ओपन होगा तो वहाँ पर आपको व्यू पोर्ट दिखेगा। व्यू पोर्ट में जाइएगा तो आपको व्यू पोर्ट 1, व्यू पोर्ट 2, व्यू पोर्ट 3, व्यू पोर्ट 4 करके दिखने वाला है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 व्यू पोर्ट मैक्सिमम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। अब इसमें बेनिफिट क्या होता है कि अगर हम लोग एक व्यू पोर्ट में कुछ ड्रॉ करते हैं तो वो दूसरा में भी सेम चीज़ ड्रॉ होगा। बट यहाँ पर यूज़ क्यों करते हैं, अगर हम लोगों को किसी ऑब्जेक्ट का बैक पोर्शन देखना है, मान लीजिए कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका बैक पोर्शन देखना है, टॉप व्यू देखना है, साइड व्यू देखना है, तो उसके लिए हम इस व्यू पोर्ट का यूज़ करते हैं। बट अगर एक व्यू पोर्ट में कुछ भी हम लोग चेंजेस करते हैं तो वो सेकंड वाले में भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए इसमें हम लोग ऐसे लाइन ऐड करते हैं तो यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, यहाँ भी ऐड होगा, ऐसे करके ऐसे होता है। तो यहाँ पर 4 व्यू पोर्ट मैक्सिमम हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम क्रिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आते हैं, विच कमांड यूज टू डिलीट अननेसेसरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ड्राइंग। अगर ड्राइंग किया हमने, वहाँ पर कुछ अननेसेसरी ऑब्जेक्ट है, उसे अगर हमें डिलीट करना है, उसे इरेज करना है, उसे हटाना है वहाँ से, तो उसके लिए हम लोग एक कमांड का यूज़ करते हैं, उसको हम लोग पर्ज बोलते हैं। पर्ज कमांड का यूज़ हम लोग अननेसेसरी ऑब्जेक्ट या अननेसेसरी पार्ट्स जो है जिसका ज़रूरत हमें नहीं है, वो गलती से ड्रॉ हो गया है, उसको अगर हटाना है तो उसको हम लोग पर्ज यूज़ करते हैं, पर्ज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं, विच कमांड यूज टू अटैच अ डिफरेंट ड्राइंग इन अदर पेज। विच कमांड यूज टू अटैच अ डिफरेंट ड्राइंग इन अदर पेज। अगर हम लोग को डिफरेंट ड्राइंग किसी भी पेज में, अदर पेज में अटैच करना है तो उसके लिए एक कमांड का हम लोग यूज़ करते हैं। उस कमांड का नाम पूछ रहा है, उस कमांड को हम लोग बोलते हैं एक्स अटैच। एक्स अटैच का हम लोग यूज़ करते हैं अगर कोई भी अदर पेज में हम लोग को डिफरेंट ड्राइंग अटैच करना है, उसके लिए हम लोग एक कमांड यूज़ करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक्स अटैच। एक्स अटैच के नाम से आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, यूजिंग आर्क कमांड एलिप्स कैन बी ड्रॉन। यहाँ पर अब पूछ रहा है कि ये अगर हम लोग आर्क कमांड का यूज़ करते हैं तो उसमें हम लोग एलिप्स ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये फॉल्स है, आर्क कमांड से हम लोग एलिप्स ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर मेजर एक्सेस माइनर एक्सेस होता है, तो आर्क कमांड के हेल्प से हम लोग एलिप्स का ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। एलिप्स का एक अलग कमांड होता है, उसकी हेल्प से हम लोग एलिप्स ड्रॉ करते हैं, आर्क की हेल्प से हम लोग एलिप्स ड्रॉ नहीं करते हैं। फॉल्स हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 आते हैं, इन ऑटोकैड ड्राइंग फंक्शन की F7 इज यूज टू टर्न द ग्रिड ऑन ऑफ। F7 के लिए मैंने अभी बताया था, F7 के लिए यूज़ करते हैं ग्रिड ऑन ऑफ के लिए, तो उसी के लिए पूछ रहा है कि ये सही है या गलत है। इन ऑटोकैड ड्राइंग फंक्शन की F7 इज यूज टू टर्न द ग्रिड ऑन और ऑफ, ये पूछ रहा है कि ये सही है या फॉल्स है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है F7 का यूज़ हम लोग ग्रिड ऑन ऑफ के लिए ही करते हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आते हैं, जूम कमांड डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो जूम कमांड हम लोग देते हैं वो बोल रहा है कि वो ऑब्जेक्ट के एक्चुअल साइज को इफेक्ट नहीं करता है, तो वो सही बोल रहा है। जिस साइज का हमारा बना होता है, मान लीजिए कि हमने कोई रेक्टेंगल बनाया 20x50 का, और अगर इसको हमने जूम किया तो इसका जो साइज़ होगा वो 20 और 50 का ही रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि वो बढ़कर 100 और 50 का हो जाएगा या 100 और 40 का हो जाएगा, वो एक्चुअल साइज़ का ही रहेगा। बस वो देखने में बड़ा हमें दिखेगा बिकॉज हमने पेज का साइज़ बड़ा कर दिया है, बट वो साइज़ जो उसका होने वाला है, एक्चुअल साइज़ जो होने वाला है वो उतना ही रहेगा। तो बोल रहा है जूम कमांड डज नॉट अफेक्ट द एक्चुअल साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, इफेक्ट नहीं करता है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, सेवरल व्यू पोर्ट्स कैन बी डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन एंड वर्क कैन बी डन इन ऑल व्यू पोर्ट्स एट वन टाइम। तो व्यू पोर्ट अभी मैंने बताया आपको कि एक स्क्रीन पर हम लोग मैक्सिमम 4 व्यू पोर्ट दिखा सकते हैं, और ये भी बताया कि एक टाइम पर हम लोग सारे व्यू पोर्ट पर काम कर सकते हैं। एंड वर्क कैन बी डन इन ऑल व्यू पोर्ट एट वन टाइम, मतलब एक टाइम पर अगर हम लोग इस पर कुछ करेक्शन करते हैं या चेंजेस करते हैं तो दूसरे व्यू पोर्ट पर भी ऑटोमेटिक वो एक ही टाइम पर हो जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा, इसका आंसर ट्रू होगा। तो इस तरीके से मैंने आज का जो इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को मैंने कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद मैं फोर्थ पार्ट आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है अगर उस पार्ट में कंप्लीट हो जाते हैं तो वो कंप्लीट करा दूंगा, अदरवाइज और भी पार्ट में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो के कमेंट में एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो
फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर भी कीजिएगा। और इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का मैं प्लेलिस्ट, जो भी मैंने इंजीनियरिंग ग्राफिक्स टोटल आपका फर्स्ट से फोर्थ यूनिट तक कंप्लीट कराया हूँ, उसका मैं लास्ट में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। लास्ट में इंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। आप चाहें तो पूरा कंप्लीट इंजीनियरिंग ग्राफिक्स इस चैनल पर पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छे तरीके से बताया गया है। और जो भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, टॉपिक में डाउट होगा, उसके लिए आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके वहाँ पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, या फिर पर्सनली भी आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पर, जहाँ पर मैं आपको ऑडियो में रिप्लाई कर दूंगा। तो वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को देखने के बाद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर पीडीएफ नोट्स चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो और इस चैनल को कुछ सपोर्ट करना चाहते हैं आप, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में paycon.in का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके कुछ भी अमाउंट जो भी आप खुशी से देना चाहें आप देकर इस चैनल को बेनिफिट दे सकते हैं, ताकि इसके इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट मिले। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोग, लेक्चर का बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मिल पाए। तो वीडियो कहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय।